क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करने से पहले अविनाश और कपिल का ही कुछ क्वेश्चन है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ बातें, कुछ फॉर्मूली मैं आपको रिवाइज कराना चाहता हूँ। पावर का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, पावर इज व्हाट, रेट ऑफ डूइंग वर्क, P इज इक्वल टू W बाई टी। याद है आपको, P इज इक्वल टू W बाई टी। ओके, W क्या है, वर्क है, ठीक है। यहाँ W क्या है बच्चों, W क्या है, वर्क होता था, ठीक, और T क्या है, टाइम। T क्या होता था, टाइम टेकन। ओके, नाउ एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा था पावर का, यहाँ पे लिख देता हूँ, पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी कंज्यूम, है ना। पावर इज ऑल्सो डिफाइंड एज रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। ओके, सो एनर्जी कंज्यूम डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, सो E इज इक्वल्स टू क्या होता है, एनर्जी कंज्यूम। जनरली E बाई टी वाला फॉर्मूला हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए लगाते हैं, क्लास 10 में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। एनर्जी कंज्यूम और T क्या है बच्चों, टाइम है, करेक्ट। तो ये दो फॉर्मूले पढ़े थे, इसकी भी हम बात नहीं करते हैं, ठीक है। और आप सिंपली याद भी कर सकते हो कि W वर्क इज इक्वल टू व्हाट, एनर्जी। तो W की जगह हम क्या रख सकते हैं, एनर्जी, और एनर्जी की जगह हम क्या रख सकते हैं, W। अरे भाई, कोई बॉडी उतना ही तो वर्क करेगी जितना उसके पास एनर्जी होगा, करेक्ट। तो जितना उसने वर्क किया है वो किसके इक्वलेंट होगा, उस बॉडी के पास जितनी एनर्जी थी। अब हम डिटेल में इसमें नहीं जा रहे हैं, आप लेक्चर्स देख सकते हो, पिन कमेंट में दिए हुए। बहरहाल हम सवाल पे आते हैं। तो बच्चों, पावर का फॉर्मूला W बाई टी एक तो आपने पढ़ रखा है, करेक्ट। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा हो, किसमें, स्ट्रेट लाइन में। सो बच्चों, अगर मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो रहा हो, स्ट्रेट, STRAIGST, स्ट्रेट लाइन, मोशन अगर स्ट्रेट लाइन में हो रहा हो, मतलब जिधर फोर्स लग रहा है, ये देखिए फोर्स की डायरेक्शन है, उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। जिधर फोर्स है अगर उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बच्चों, करेक्ट, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये हमने पढ़ा है, ठीक है ना। ओके, जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही डिस्प्लेसमेंट है, तो W इज इक्वल्स टू F इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये आपने पढ़ा है, ठीक। तो आप एक काम करो, ये वाला जो फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, P इज इक्वल्स टू W बाई टी, इसमें कुछ मत करिए बच्चों आप लोग। W की जगह क्या रख सकते हो, F इंटू एस, ये सुनो। सो W की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, F इंटू एस। F क्या है, फोर्स, S क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। अब क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान से चेक करो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये सुनो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। F इंटू एस क्या हो जाएगा, W, और नीचे बचेगा T, ठीक। सो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को मैंने ब्रैकेट में जानबूझ के लिखा है बच्चों, क्यों, ये वाला फॉर्मूला यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है ना, थोड़ी सी जगह मुझे चाहिए। ओके, नाउ देखिए यहाँ पे देखो बच्चों, यस, एक बात बताइए, आप लोगों ने पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी क्या होता है। अगर हम सॉरी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही हो और उसने S डिस्प्लेसमेंट किया हो, कितना, मान लो ये कोई बॉडी वो पॉइंट A से कहाँ गई, B पे, स्ट्रेट लाइन में, ये डिस्प्लेसमेंट S है, और कितने टाइम में किया है, T टाइम में। तो वेलोसिटी कैसे निकालते हो, बोलो, वेलोसिटी V कैसे निकालते हो आप, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से ही तो निकालते हो, ठीक। यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम की जगह आप क्या रख सकते हो, V, चेक करिए, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम की जगह वेलोसिटी हम लोग रख सकते हैं। सो यहाँ से आ जाएगा, देखो F तो ऐसे ही रहेगा, फोर्स तो ऐसे रहेगा, फोर्स इंटू क्या हो जाएगा, S बाई टी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी हो गई। लो, अब क्योंकि बॉडी स्ट्रेट पाथ में चल रही है, तो जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा उसी को तो आप स्पीड बोलोगे, सही है। जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलती है तो जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है वही तो स्पीड होता है, तो आप इसको चाहे वेलोसिटी बोलो चाहे आप इसको स्पीड बोलो, फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि बच्चों, पावर का एक और फॉर्मूला डिराइव कर दिया हमने, पावर इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, या फिर पावर इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू स्पीड। वेरी इंपॉर्टेंट, कॉपी में नोट लगाएं बच्चों। पावर का एक और फॉर्मूला पढ़ लिया, W बाई टी तो पढ़ा ही था, ठीक है ना, और क्या पढ़ा था, E बाई टी तो पढ़ा ही था, है ना। और W की जगह हमने क्या रखा, F इंटू एस, S बाई टी कितना हो गया, S बाई टी कितना हो गया, V हो गया, यानी कि वेलोसिटी हो गई, ठीक। तो यहाँ से आ गया पावर का फॉर्मूला, फोर्स इंटू F का मतलब फोर्स, V का मतलब स्पीड। क्यों सर, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में बॉडी चल रही है, तो जो वेलोसिटी होगी वही तो स्पीड होगा। ओके, तो ये देखिए, ये सब मोशन में पढ़ा चुके हैं, अगर आपने फॉलो किया होगा 2 पाई क्लासेस को तो बहुत अच्छी तरीके से आपको पता होगा, तो उतना डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं। लेकिन बच्चों, पावर इज इक्वल टू व्हाट, फोर्स इंटू स्पीड आ गई, करेक्ट। ओके, नाउ यानी कि आप इसको सिंपल ऐसे याद कर सकते हो, P इज इक्वल टू F इंटू V, बस खत्म। पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू स्पीड, पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू स्पीड, या F इंटू V, ऐसे याद कर लो, कर लिया। चलो, एक तो ये चीज़ हो गई। अब एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, क्या, देखो बच्चों, जब आपको फोर्स दिया हो और स्पीड दी हो, तो फोर्स को स्पीड से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, पावर मिल जाएगा। ओके,
ये इसको जरा हम बंद करते हैं, बच्चों को डिस्टर्ब कर रहा है बेवजह। दिन भर बच्चे यूट्यूब से बजाते रहते हैं नंबर लेके व्हाट्सअप करते रहते हैं। चलो देखो जरा, तो पावर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फोर्स इनटू स्पीड। करेक्ट बच्चों, चलो ये हो गया। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं और सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है अविनाश कैन रन विद अ स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो अविनाश की बात करो पहले। यहाँ पे केस 1 अविनाश का, सो हेडिंग लगाओ, अविनाश के लिए कैलकुलेशन आप कर रहे हो। कह रहा है कि अविनाश कैन रन विद अ स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। करेक्ट बच्चों, तो आप ध्यान दीजिएगा, मेरी बात ध्यान सुनो। अविनाश की स्पीड कितनी है, VA। VA का मतलब अविनाश की स्पीड, स्पीड ऑफ अविनाश कितनी है, 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, और अविनाश कैन रन विद अ स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। ठीक है, तो सुनो, अविनाश जो है रन करता है अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। ठीक है, तो यानी कि फोर्स की वैल्यू दी। अब बच्चे बोलेंगे सर फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू दी हुई है सर। बच्चों सुनो, देखो कहीं पर फ्रिक्शनल फोर्स है तो कोई बॉडी उस फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट अगर वर्क करना चाहती है तो वो बॉडी कितना फोर्स लगाएगी बताइए भाई। ये देखो, ये कोई बॉडी है, ठीक, और ये कोई सरफेस है। ये बॉडी ऐसे जा रही है, सबको पता है कि जिधर बॉडी मोशन करती है उसके जस्ट अपोजिट फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। तो यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है, 10 न्यूटन का। तो 10, अगर जैसे ये मोबाइल है, अब इसको इस पर चलना हो, मान लो 10 न्यूटन का इधर फोर्स लग रहा है, किधर, मोशन के अपोजिट। बाई फ्रिक्शनल फोर्स मोशन को अपोज करता है, ठीक। तो बॉडी इधर जा रही, तो 10 न्यूटन इधर लग रहा है, तो इस बॉडी को कम से कम कितना लगाना पड़ेगा, 10 न्यूटन। 10 से थोड़ा सा ज्यादा लगाना पड़ेगा, तो ये चल जाएगी, कोई बात नहीं, बट कम से कम कितना लगाना पड़ेगा, 10, तब ये मोशन करने के लायक होगी। यानी कि एक बात बताओ, जो अविनाश ऐसे ऐसे भाग रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे दौड़ रहा है अविनाश, तो उसको फ्रिक्शनल फोर्स कितना मिल रहा है, 10 न्यूटन। तो बताओ उसको कम से कम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, कितना फोर्स लगाना पड़ेगा कि फ्रिक्शनल फोर्स को वो ओवरकम कर दे। भाई उसके पैरों, उसका जो पैर है ना, नीचे जो उसके जो तलवे हैं, तलवों का जो सरफेस है उसके, और फर्श जो भी फ्लोर है या ग्राउंड है जो भी, उसके बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, तो भाई अविनाश को भी तो कम से कम कितना फोर्स डेवलप करना पड़ेगा, 10 न्यूटन का, तभी वो फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम कर पाएगा। यानी कि अविनाश कितना फोर्स लगा रहा है, 10 न्यूटन। तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है, जितना फ्रिक्शनल फोर्स दिया हुआ है वही फोर्स की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर। सो फोर्स बाय अविनाश इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन। ठीक है, अब सुनो, क्या आप अविनाश की पावर निकाल सकते हो? यस सर, पावर ऑफ अविनाश इज गिवन बाय, हाँ भाई पावर का फॉर्मूला बताओ, फोर्स इंटू स्पीड। यानी कि फोर्स अविनाश के केस में जो गिवन है इंटू अविनाश की स्पीड। सो फोर्स कितना है, 10 इंटू स्पीड कितनी, 8, 10 8 जा कितना हो जाएगा, 80 क्या, न्यूटन। ओके, सो केस 1 में अविनाश की जो पावर है वो न्यूटन कह रहा हूँ, आई एम वेरी सॉरी, वॉट। पावर का यूनिट क्या होता है, वॉट। ओके, सो अविनाश की जो पावर है बच्चों कितनी है, 80 वॉट है। ओके, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, नेक्स्ट केस देखिए जरा। नेक्स्ट केस है कपिल का। ओके, सो सेकेंड केस है किसका, कपिल का। हेडिंग लगाते हैं, कपिल के केस में क्या हो रहा है पढ़िए। एंड कपिल कैन मूव विद अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। यानी कि स्पीड ऑफ कपिल वी के मतलब कपिल की स्पीड कितनी है, 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ 25 न्यूटन, तो कपिल मूव कर सकता है 3 मीटर पर सेकेंड से अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ 25 न्यूटन। तो कपिल के केस में फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो जाएगा, जो फ्रिक्शनल फोर्स है उतना ही कपिल को फोर्स लगाना पड़ेगा। तो फोर्स इन द केस ऑफ कपिल इज इक्वल्स टू 25 न्यूटन। ठीक, नाउ क्या आप कपिल की पावर निकाल सकते हैं, पावर ऑफ कपिल पीके पावर ऑफ कपिल इज इक्वल्स टू फोर्स इन द केस ऑफ कपिल इनटू स्पीड ऑफ कपिल। सो फोर्स कितना दिया है, 25 न्यूटन, ओके, इनटू स्पीड कितनी दी हुई है, 3 मीटर पर सेकेंड। सो 25 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 75 क्या, वॉट। पावर है तो वॉट में आएगी। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, क्वेश्चन में पूछा है कि हु इज मोर पावरफुल एंड वाई, कौन ज्यादा पावरफुल है और क्यों। बच्चों देखो, वो ज्यादा पावरफुल होगा जिसकी पावर ज्यादा है। अब किसकी पावर ज्यादा है चेक करो, अविनाश की पावर 80 वॉट और कपिल की पावर है 75 वॉट। बताओ किसकी पावर ज्यादा है, अविनाश की। तो ऑब्वियसली अविनाश इज, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है उसे सुन लेना तब जाना, अविनाश इज मोर पावरफुल, अविनाश इज मोर पावरफुल। क्यों अविनाश ज्यादा पावरफुल क्यों है, क्योंकि उसका पावर ज्यादा है। हाँ, लेकिन एक बात आपको और लिखनी, व्हाट डू यू मीन बाय पावर। पावर क्या होता है बच्चों, क्लास में पढ़ाया है। देखिए वॉट को हटा के क्या लिखेंगे, जूल पर सेकंड, याद है, वॉट को हटा के क्या लिखेंगे, जूल पर सेकंड। अरे भाई जूल पर सेकंड को ही तो वॉट बोलते हैं, ठीक है ना। यहां से देखो ना, वर्क का यूनिट क्या होता है बताओ,
जूल, और टाइम का क्या होता है सेकंड, जूल पर सेकंड को ही तो हमने क्या बोला था, वॉट, याद है, ठीक। सो ये वाले वॉट को हटा के हम क्या लिखेंगे, जूल पर सेकंड, यानी कि बच्चों जो अविनाश है वो 1 सेकंड में 80 जूल वर्क करता है, ये इसका मीनिंग है। अविनाश जो है 80 जूल पर सेकंड वर्क करता है, मतलब अविनाश 1 सेकंड में 80 जूल वर्क करता है अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, और सुनो, कपिल की पावर कितनी आ रही है, 75 वॉट, वॉट को हटा के क्या लिख सकते हैं, जूल पर सेकंड। सो 75 जूल पर सेकंड, यानी कि जो कपिल है वो 1 सेकंड में कितना वर्क करता है, 75 जूल। अब बताओ फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट पर सेकंड में ज्यादा वर्क कौन करता है बच्चों, पर सेकंड मतलब 1 सेकंड में, 1 सेकंड में कपिल कर पाता है 75 जूल, 1 सेकंड में अविनाश करता है 80 जूल। तो बताओ 1 सेकंड में ज्यादा वर्क कौन करता है भाई, 1 सेकंड में जो ज्यादा वर्क करेगा उसी की तो पावर ज्यादा होगी, ये सुनो, तो ये इसका मीनिंग है, करेक्ट। सो अविनाश इज मोर पावरफुल, वाई का आंसर यहां पर दिया हुआ है, आप लिख भी सकते हो, बिकॉज अविनाश is doing more work per second against किसके अगेंस्ट वर्क कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट। ओके, बिकॉज अविनाश इज डूइंग मोर वर्क पर सेकेंड अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए।